जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी ए, बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2026 के लिए इंडियाज़ बॉर्डर एंड कोस्टलाइन टॉपिक के कुछ ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी जो भूमि सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ था, यानी कि भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, उसके तहत पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी कि ईस्ट पाकिस्तान था, उसका नाम पड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ या बांग्लादेश को जब हमने आज़ाद करवाया तो उस समय पर हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी, और इसके साथ में हमारे आर्मी चीफ जो थे वो थे जनरल सैम मानेकशॉ। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री कोस्ट लाइन। भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर, या कई बार अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर। ये आंसर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा के पास स्थित है? तो भारत के कुल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्ट लाइन पे सिचुएटेड है, यानी कि समुद्री तट के पास स्थित है। विच लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका क्या नाम है। तो मैं आपको यहां पे सारी बताता हूं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या है उसका नाम? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ। अगर हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन अगर आपसे पूछी जाए कि ये किन दो देशों के बीच में है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो है भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। अगर आपसे पूछी जाती है कि डूरंड लाइन, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो डूरंड लाइन जो है वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच में, डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि LOC की फुल फॉर्म क्या होती है और LAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो LOC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये जो डिटेल के अंदर हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ये तरीका आपको कैसा लगता है ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के बीच सीमा का क्या नाम है? तो ये मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया और चाइना, भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रेड क्लिफ की हमने बात की है, तो ये किस किस के बीच में था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन हमारी पड़ती है पीओके की साइड। और LOC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है वो है गुजरात। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ये बात ध्यान रखनी है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। इस वीडियो के अंदर हम आगे वे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम इस टॉपिक से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपके एग्जाम में आए और आपके जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक PDF को प्रिपेयर किया है। कॉमन सब्जेक्ट की PDF है। कॉमन सब्जेक्ट से मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो आर्मी, नेवी और एयर विंग तीनों के लिए होते हैं ये। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट के अंदर वे टॉपिक आते हैं जो तीनों विंग के कैडेट्स के लिए पूछे जाते हैं।
तो जो कॉमन सब्जेक्ट की पीडीएफ मैंने प्रिपेयर की है उसमें हर एक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपके पीवाईक्यू और नए सिलेबस के बेस्ड एमसीक्यू को प्रिपेयर किया गया है, जिसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। और इसके साथ में स्पेशलाइज सब्जेक्ट की अलग से पीडीएफ है, वो आर्मी विंग के लिए अलग से, नवल विंग के लिए अलग से और एयर विंग के लिए अलग से अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मॉनिटर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स, समुद्री सीमा की निगरानी कौन करता है? तो समुद्री सीमा की जो निगरानी है वो मेनली इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। कौन करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, एक लिमिट तक की बात हो रही है, जो तटों की बात हो रही है। अंदर अगर हम समुद्रों में जाते हैं तो इंडियन नेवी वहां पे ऑपरेशन के अंदर होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ तट की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है कि तट रक्षक बल वो होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? नियंत्रण रेखा एलओसी जो है वो भारत को किस देश से अलग करती है? तो एलओसी जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी? भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो अरब सागर में जो स्थित है वो है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी। लक्षद्वीप जो है वो भारत के अरब सागर में स्थित है, द्वीप समूह है ये, यानी कि आइलैंड ग्रुप्स है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, द बागा बॉर्डर इज लोकेटेड इन विच सिटी? बागा बॉर्डर जो है वो कहां पर स्थित है? आप कभी भी अमृतसर गए हो, गोल्डन टेम्पल विजिट करने गए हो, तो वहां से बागा बॉर्डर के लिए आपको व्हीकल, ऑटो और ये सारी चीजें मिलती हैं और आप वहां से बागा बॉर्डर को विजिट कर सकते हैं। तो ये है ऑप्शन सी। और बागा बॉर्डर किन दो देशों के बीच में बॉर्डर है? ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो कौन सी संस्था की है? तो वो है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या फिर सीमा सुरक्षा बल। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये तटरक्षक बल है, यानी कि जो हमारी जो तट होते हैं, कोस्ट लाइन होते हैं, उसकी रक्षा करती है। और एनडीआरएफ जो होती है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, यानी कि जब भी कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो उस टाइम पे एनडीआरएफ जो है ये काम करती है। तो इस तरीके से आपको इन सभी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मेनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, यानी कि हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर आते हैं। लेकिन बीएसएफ, एनडीआरएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर आती है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है और होम मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएसी? एलएसी का पूरा नाम क्या है? तो एलएसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्रीज बॉर्डर टचेज द स्टेट ऑफ बिहार? किस देश की क्षेत्रीय सीमा बिहार की सीमा से जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 13। तो बिहार वाले बॉर्डर के साथ में एक कंट्री लगती है जिसका नाम है नेपाल, जहां पे पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। इसकी जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया, ठीक है, और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। विच पोर्ट इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ओरिएंट? कौन सा बंदरगाह पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जाना जाता है? तो पर्ल ऑफ ओरिएंट के नाम से जाना जाता है गोवा बंदरगाह को, ऑप्शन सी, गोवा बंदरगाह। विच स्टेट इज द फारदेस्ट साउथ या सदर मोस्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन? देश का दक्षिण दिशा में अंतिम राज्य कौन से है? सबसे दक्षिण दिशा में सबसे अंतिम राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और इस क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब देगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ और डिटेल के साथ आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वास्तविक नियंत्रण रेखा या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किस देश के बीच में विवादित क्षेत्र है? तो ये जो है वो है भारत और चीन के बीच।
चाइना। ठीक है, LOC की बात करें तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, LAC की बात करें तो वो है भारत और चीन के बीच में। इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। एक बात और, इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स की भी मैंने वीडियो बनाई है, उन सभी को कंबाइन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप सारे के सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर कर सकें। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। द रण ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रण ऑफ कच्छ जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण या रण ऑफ कच्छ जो है वो भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। और यहां पर सर क्रीक लाइन भी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगेन पाकिस्तान के हिसाब से वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, रण ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात के अंदर लोकेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कांडला पोर्ट इन गुजरात? सबसे पहले तो यही बात है कि कांडला पोर्ट कहां पे है? गुजरात में कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला पोर्ट कहां पे है? गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में है। लेकिन अब इस कांडला बंदरगाह यानी कि कांडला पोर्ट का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल के रखा गया है दीनदयाल पोर्ट। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर कनेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद विच एरिया? सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ता है, शेष भारत से जोड़ता है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल की बात हम कर चुके हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो आपको यह बताना है कि चाइना की कैपिटल का क्या नाम है। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। या आप ध्यान रख सकते हैं बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। कैसे हुई थी? इंडो पाक वार जो 1971 का हुआ था उसमें। और यही ऐसा युद्ध था जिसके अंदर पाकिस्तान के 90,000 से ऊपर सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, और उस समय पर हमारे आर्मी के चीफ जो थे वो थे जनरल सैम मानेकशॉ जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारी पीएम जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल संधि है यानी कि वाटर स्ट्रेट है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। एनसीसी के एग्जाम में भी इसके आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि अब आपको पता है नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो रही है, क्वेश्चंस पेपर को डिफिकल्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके आने के पूरे चांसेस हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस आए और एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाने का। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।